गांव से दूर एक विशाल खेत था जिसे लोग मौत का खेत कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे जो भी उस खेत में जाता फिर लौटकर नहीं आता। रात के अंधेरे में वह खेत और भी डरावना लगता था। वहां जब चलती तो सूखे पत्ते की सरसराहट में किसी के कराहने की आवाज़ें मिल जाती। वहां से गुजरने वाले कई लोग ने अजीब अजीब परछाइयाँ देखी थी। रवि जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उस रात अकेले खेत में जाने की ठान चुका था। दोस्त ने मना किया पर उसने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वह खेत में पहुंचा। घने अंधेरे के बीच सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, घास के बीच से किसी के भागने की आहट आई। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ भी नहीं था। मगर तभी एक फीकी फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, लौट जा। रवि का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने सोचा ये उसका वहम होगा, मगर अगले ही पल उसे सामने मिट्टी में दबी एक कड़ी हुई हथेली दिखी जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसके कदम जड़ हो गए। अचानक मिट्टी के नीचे एक डरावना अधजला चेहरा निकला। आंखें लाल, होंठ सील दिए गए। वह झट से पलटा और भागने लगा। भागते भागते उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुई। वह लड़खड़ाता कर गिर पड़ा। जमीन से उठते ही उसने देखा चारों ओर सिर कटे हुए शरीर खड़े थे। सबके चेहरे जले हुए थे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। रवि चीख पड़ा, मगर उसकी चीख गूंजते ही सबके चेहरे बदल गए। अब वे उसके अपने दोस्त, माता पिता और खुद उसका ही चेहरा बन चुके थे। यह क्या हो रहा है? रवि बेतहाश चिल्लाया। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वो खुद था। अब तू भी हमारे साथ रहेगा, उसकी खुद की परछाई ने कहा और रवि की चीख अंधेरे से समा गई। सुबह गांव वालों खेत के पास पहुंचे। वहां रवि के जले हुए कपड़े पड़े थे, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब भी उस खेत में हर रात एक परछाई घूमती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। See you next video.